फिल्म की शुरुआत होती है सूफी और कैरी नाम की दो लड़कियों से जो बचपन से ही एक साथ रहती थी और आज वो माउंट एवरेस्ट करने आई हुई। तभी हम उनके कार को रुकते हुए देखते हैं जिसमें से 4 लड़के उतरते हैं। तभी उनमें से जॉर्ज नाम का लड़का सोफी को देख लेता है। तभी सोफी के पास जाकर आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो हाँ कर देती है क्योंकि वो नेचर की बहुत अच्छी थी और उसे नए लोगों से मिलना भी काफी अच्छा लगता था। लेकिन कैली जो उसे मना कर देती है जिस वजह से सोफी भी मना कर देती है। उधर तीनों दोस्त एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहे, हमें ऐसे हर साल नहीं मिलना चाहिए। तभी वहाँ जोश आता है और इन लोगों से पूछता है कि क्या बात, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। तभी बातों ही बातों में वो टेलर को ऐसे कुछ बोलने वाला था, कुछ ऐसे राज के बारे में बोलने ही वाला था कि जिससे कि उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे छुड़ा लेते हैं और ये सबसे पता चल रहा था कि ये तीनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हर बार जोश इन्हें साथ ले आता है ताकि इनके बीच की दूरियां खत्म हो सकें। और इन सब के पीछे कहानी क्या है ये सब तो आगे ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं कैली के पास। सूफी कैली से जोश के बारे में बात कर रही थी। उसे वो अच्छा लगता है, क्यों ना साथ में डिनर करते हैं, ये बोलती है। वो अनजान लोगों के साथ डिनर नहीं करती है पर सूफी के बार बार कहने पर वो मान जाती है। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और सभी लोग एक साथ डिनर के बाद बैठे होते हैं। तभी एक दूसरे के प्लान के बारे में पूछते हैं तो कैली बताती है कि कल हम लोग पहाड़ पे चलने वाले हैं बिना ट्रेल की मदद से। तो टेलर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पहाड़ की लंबाई 10,000 फीट से भी ज्यादा। उसके बाद सभी अपनी अपनी कहानियों के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन कैली की बारी आने पर वो वहां से उठकर चली जाती क्योंकि वो किसी से भी अपनी बात को शेयर करना नहीं चाहती। लेकिन जाते जाते जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और कैली उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती। वो चुपचाप कॉटेज में जाकर रुक जाती है और अपने बॉयफ्रेंड लुका की वीडियो देखना शुरू कर देती, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो उसे मिस कर रही। उसकी वजह से वो आज यहाँ पर आई है और उसने उसके अंदर ये जज्बा डाला और उसे सिखाया था कि कैसे इतने बड़े पहाड़ को बिना किसी सपोर्ट के चढ़ा जाता है। और दूसरी ओर सूफी और सभी लोग चिल कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जोश सूफी की तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात इन तीनों को पसंद नहीं आती है। कैली वॉशरूम के लिए चली जाती है। तब लीनन कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और उससे तुम्हारी अगले हफ्ते शादी भी होने वाली है। लेकिन वो उन्हें उल्टा जवाब ही दे देता है और जाकर वो सोफी के पीछे पीछे चलने लगता है और सोफी के पास जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और उसकी चीखें सुनकर टेलर विनर सब उसके पास आते हैं और जोश को पीछे करते हैं। अब जोश के सिर पर वो सवार सोफी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जंगल के अंदर चली जा रही थी। इन चारों को ये डर सता रहा था कि वो कहीं जाकर पुलिस को कंप्लेंट ना कर दे और इसीलिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोफी आगे एक खाई के पास जाकर रुक जाती है। टेलर उसके दांतों पर एक पंच मारता है लेकिन इसमें उसका पैर फिसल जाता है। वो खाई के अंदर जाकर गिर जाती है और उसकी चीख सुनकर कैली की आंख खुल जाती है। यानी यहाँ पर सोफी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये बुरा संकेत है इन चारों के लिए। अब सभी पीछे जाते हैं जहाँ सोफी अपने धीमी आवाज से मदद मांग रही। रायना टेलर से उसका फोन मांगता है ताकि वो मदद के लिए बुला सके और उसकी हालत सुधर सके। लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है और ये देखकर रेनल हैरान रह जाता है। यहाँ जोश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि यहाँ पर अगर हेल्प बुलाई गई तो जोश और टेलर पूरी तरह से फंस जाएंगे। सोफी के दांत में लगा हुआ है टेलर का और नेल्स के अंदर है जोश की स्किन। अगर इसका राज खुला तो ये चारों ही फंस जाएं। इसलिए वो कहता है कि हमें इस लड़की को यहीं खत्म करना होगा ताकि सबको यही लगे कि ये पहाड़ से गिरकर मर गई। और यहाँ रीनल को ये चीज सही नहीं लगती है। वो बार बार कहता है जरूरी नहीं है कि हम हर बार बच सकें, जिससे कि पता चलता है कि सालों पहले इन चारों ने एक और खून किया था जिसमें कि ये लोग पकड़े नहीं गए थे। लेकिन जोश का मानना था कि वो इस बार भी बच जाएगा। और देखते हैं कि कैली वहां पहुंच गई और उसके हाथ में एक कैमरा है जिससे कि वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब जोश एक पत्थर उठाता है, उसी पत्थर से सोफी का मुंह कुचल देता है तो उसे खाई में
फेंक देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कैली रिकॉर्ड कर लेती है और गलती से उसकी आवाज निकल जाती है और ये सारे उसकी आवाज को सुन लेते हैं। लेकिन जो सब उसके पीछे पड़ जाता है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन अब वो भागना शुरू कर देती है। इतने में उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है। लेकिन वो लोग उसके इतने करीब आ चुके थे। वो अंधेरे में जाकर छुप जाती है और उन लोगों के जाने का वेट करती है। और जोश कहता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। हम इसलिए सभी बिखर जाते हैं। कैली धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है। फाइनली कॉर्टेज तक पहुंच जाती है, लेकिन बाहर से उसे रिबन देख लेता है। उसे कुछ कहता नहीं है और उसे कॉर्टेज के अंदर जाने देता है। और कैली वहां से अपने सामान को लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद उजाला हो जाता है और यहाँ हम कैली को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। सोचने वाली बात ये थी कि कैली भाग क्यों नहीं रही। ऐसे कब तक वो उनसे भागती रहेगी। लेकिन टेलर अलग ही जोश में होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते उसके पास पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। उसके कैमरे को झटके से पकड़ लेता है और फेंक देता है। लेकिन जब वो उसके बैग को पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसके बैग को नीचे नहीं फेंक पाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और इस बात से उससे और गुस्सा आ जाता है और वो फिर से चढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ कैली का सारा सामान नीचे गिर गया था और कैली उसके मुंह पर लात मारती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। जिससे अब उसके साथी उसे लेकर फॉरेन कॉटेज में जाते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। तभी कैली को थोड़ा आराम करने का टाइम मिल गया था। वो पानी पीती है और अपने शूज को पहन लेती है, क्योंकि आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला है। उधर रीनल टेलर को कई सारी टैबलेट्स खिला देता है और कहता है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं लौटे तो तुम कॉल करके हेल्प बुला लेना। वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। ये लोग अपना सामान लेकर कैली के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पास कैमरा है जिससे ये लोग पकड़े जाएंगे। तो जोश अपना प्लान बताता है, कहता है कि हमें एक दूसरे रास्ते से ऊपर जाना होगा ताकि हम कैली से पहले ही ऊपर पहुंच जाएं और उसे ऊपर आने पर मजबूर कर दें। लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसका ग्लव्स तो कॉटेज में ही रह गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जॉर्ज सच में ग्लव्स ही लेने गया था? लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि टेलर ने कहीं डर कर पुलिस को ना बुला लिया हो। इसलिए वो फिर से वापस से मारने के लिए जा रहा है। अब काफी देर हो जाती है। वहीं रेनल गेट से कहता है, क्यों ना पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता दें और उनसे कह दें कि सोफी पहले से ही मरी हुई थी। कि वो मना कर देता है। काफी देर हो गई थी पर अब तक जोश नहीं आया था और इसीलिए जैक अब उसे देखने के लिए कॉटेज जाता है, पर जोश उसे गेट पर ही रोक देता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी वो पानी पीती है और उसके हाथ से वो बोतल छूट जाती है और नीचे जाकर गिरती है। और उधर जोश को पानी मिल गया था, जिसे पीकर वो दिखाता है ताकि वो उसे कमजोर कर सके। और उधर उसका सामना होता है एक सांप से, जिसके वहां पर अंडे रखे हुए थे। लेकिन कैली हिम्मत नहीं हारती और चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन सांप वहां से चुपचाप चला जाता है और कैली आगे जाकर फंस जाती है। अब कैली को दूसरी ओर जंप मारनी होगी, लेकिन उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। अगर उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो सीधे जाकर नीचे गिरे। तभी उसे लूका की सिखाई हुई ट्रेनिंग याद आती है और वो एक छोटी सी रस्सी से खुद को दूसरी ओर लटका देती है और अपनी तरफ वाले हुक को वो पकड़ कर दूसरी ओर चली जाती है। अब यहाँ कुछ देर चढ़ाई करने के बाद कैली को एक पुराना टेंट मिलता है। लेकिन उधर वो तीनों पूरी जान लगाकर चढ़ गए थे और फाइनली वो ऊपर पहुंच जाती हैं और वो अब कैली को भी ऊपर थे। यानी कि अब उसकी मुसीबत और बढ़ चुकी थी। अब वो ना तो नीचे जा सकती थी और ना ही ऊपर जा सकती थी। ये बात जोश को अच्छे से पता था, इसलिए वो एक रस्सी नीचे फेंकता है और कहता है, कैमरे के बदले मदद का ऑफर रखता हूँ। लेकिन कैली मना कर देती है, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो बिना कैली के नहीं जाने वाला है और वो वहीं पर टेंट लगा देता है। उसके पास सारे इंतजाम थे, लेकिन कैली के पास एक फटा हुआ टेंट ही था।
उसकी उंगलियों पर छाले पड़ चुके थे क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के चढ़ाई की थी। लेकिन वो उन पर टेप लगाती है, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता। रेनल जैक से कहता है कि अगर वो कैमरा दे भी देती तो जोश उसे मार देता। वो पूरी हिम्मत से उनका सामना करेगी। अब उसने वो टेंट लगा लिया होता है, उसके अंदर वो बैठकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन जोश इतनी आसानी से उसे सोने नहीं देगा। वो उसके फोन में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड लुका के लिए आई है, जिससे अब वो लुका के नाम पर उसे परेशान करने लगता है। फिर वो एक बैग से उसके टेंट पर हमला करने लगता है, जिससे वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि पूरा टेंट हिल रहा था। तभी वो देखती है कि कोई उसके टेंट को चीर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। वो उसे लात मारना शुरू कर देती है, जिससे वो नीचे जाकर लटक जाता है और उसके पैर पर चाकू घुसा देती है। और उसकी चीख सुनकर जोश रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। उसमें कैली भी ऊपर आने लगती है, और इसी चक्कर में जोश के हाथों लग जाती है उसकी रिंग, जो कि लुका ने उसे दी। अब ऊपर जैक की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो कहता है कि हमें अब नीचे जाना चाहिए, जिसकी बात से जैक मान जाता है और कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर दूंगा, फिर हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन जैक को ऐसा नहीं लगता है, इसलिए सबके सोने पर वो रिनेल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी ज्यादा अच्छी नहीं बनती, क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। और मुझे ये भी लग रहा है कि उसने टेलर को मार दिया, और इसीलिए तुम अपनी घड़ी से इमरजेंसी सिग्नल दो ताकि हमें कोई बचाने आ सके। लेकिन जोश इनकी सारी बातें सुन रहा था। यहाँ वो जैक के मुंह पर एक बात बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ भी रिलेशन में 2 साल से है। अब ये सुनकर जैक पूरी तरह से टूट जाता है। उसके मन में अब गुस्सा भर चुका था। इस तरह से वो बदला लेना चाहता था। उसने कहा वो उससे बदला लेकर रहेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसका इस समय सारा फोकस कैली पर था, जो कि नीचे अकेली बैठी हुई थी। जोश अब उसे पैसों का लालच देता है और वो कुछ नहीं बोलती, जिससे सभी उठ जाते हैं। कुछ देर बाद जब जैक वॉशरूम के लिए उठता है तो जोश उसके सर पर वार करके उसे नीचे फेंक देता है। इस बार जब रिनेल की आंख खुलती है तब वो जैक के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो नीचे मदद के लिए गया, पर उसे यकीन नहीं था। इसलिए काफी देर बीतने के बाद वो कहता है कि मैं खुद नीचे जाकर कैली से बात करता है। जब वो नीचे जाता है तब कैली उसे जैक के बारे में बताती है। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कैली उसे एक प्लान बताती है कि मैं तुम्हें कैमरा दूंगी, फिर चिल्लाऊंगी, जिससे कि जोश को लगेगा कि मैं मर गई हूँ। वो तुम्हें ऊपर खींच लेगा। इतने में तुम टेलर को कॉल कर लेना। पर प्लान के हिसाब से ऐसे ही होता है, लेकिन ऊपर जाने में जोश देखता है कि कैमरे में मेमोरी तो है ही नहीं। और उधर जब वो फोन करता है तो उधर जब रिनेल फोन करता है तो देखता है कि उसका फोन, टेलर का फोन जैक के पॉकेट में बजता है। इससे उसे शक हो जाता है कि जैक ने टेलर को मार दिया और इसमें दोनों की लड़ाई हो। लेकिन जोश आसानी से काबू पा लेता है। अब जोश सारी हदों को पार कर देता है। वो उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा देता है, उसे नीचे फेंक देता है। इसने तीनों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया था। वहीं कैली नीचे परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक पल के लिए तो वो खुदकुशी के लिए सोचती है, पर फिर उसे लुका याद आ जाता है और वो दिन जब वो उसे लेकर यहाँ पर आया था, और वो जैसे ही उसे प्रपोज करने वाला होता है और उसी समय उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और वो इसीलिए वो आज के दिन यहाँ आई है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन उसे अभी भी राहत नहीं मिलती। यहाँ जोश आखिरी फैसला करता है। वो रस्सी से नीचे आता है और कैली को मारने के लिए, लेकिन तभी कैली तैयार हो जाती है और उसे वो सांप दिख जाता है। उधर जोश अब कैली के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिसमें उसके पैर पर एक कट लग जाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आखिरी में वो कहता है कि तुम मुझे वो मेमोरी दे दो। वो मान जाती है और उसे खोल दिखाकर कहती है कि मेमोरी वहाँ पर रखी है। जैसे ही वो उस हॉल में हाथ डालता है वो सांप उसे वहीं पर डस लेता है, जिससे कि वो और भी गुस्से में आ जाता है और लेकिन वो होशियारी दिखाती है और उसकी रस्सी को काट देती है। जिसके बाद जोश अब लाचार की तरह लटक चुका था। जिसके बाद कैली अब वो उससे वो रिंग छीन लेती है और थोड़ी देर के बाद उसका हाथ छूट जाता है और जोश अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद सूरज निकलते हैं और
कैली अब ऊपर पहुंच लुका को याद करती है और उसके सपने को पूरा करती है। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।